लाइक 200 पेजेस के नोट्स थे, साथ ही क्वेश्चन बैंक था, तो आपके पास बाकी मटेरियल भी रहे होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के। तो आपको उस यस। टाइम पे ये नहीं लगा यार ये तो स्कैम लग रहा है, ये 200 पेज में कैसे ऑडिट होगा, ये कुछ कमी होगी इसमें? हाउ यू डेल्ट विद दैट थिंग? कहते हैं बुरे वक्त में जो काम आ जाए वही बंदा होता है काम का। जो बुरे वक्त में काम आ जाए वही बंदा होता है काम का। धूम मचा दी जिसने ऑडिट में लाके 91 मार्क्स और ऑल इंडिया रैंक 3। ये है हमारे साथ हिरेश काशीराम का। सो हिरेश, वेलकम वेलकम वेलकम, स्वागत है आपका टू दिस सेशन, जहां हम आपसे करेंगे ढेर सारी प्यारी प्यारी बातें। तो हिरेश, सबसे पहले तो एक बात बताओ, दो 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 एकदम बढ़िया बढ़िया चीजें आप लेके आए। एक तो ऑल इंडिया रैंक 3, और वो है, साथ ही साथ ऑडिट में ऐसे नंबर जिसमें आराम से दो बच्चे पास हो जाए, 91 मार्क्स। तो कैसा लग रहा है? सर इट फील्स ग्रेट, बहुत अच्छा लग रहा है रैंक स्कोर करके। एंड आई थिंक जब पढ़ना शुरू किया था तब से यही मेरा गोल था कि मुझे टॉप 3 में रैंक लाना है। तो अब जब आ गया है तो बहुत अच्छा लग रहा है। ग्रेट। तो आपने कहा मेरा गोल था, तो क्या आप बचपन से ही मतलब काफी ऐसे टॉपर की श्रेणी में थे, या फिर ये अभी जाके एक चस्का लगा? नहीं सर, सर स्कूल से ही आई वाज ऑलवेज फर्स्ट। तो तब स्कूल से से ही ही आप मेरा फर्स्ट ड्रीम आते था। जा रहे हो? यस। क्या बात है, मतलब ऐसे स्कूल भी टॉप किया, फाउंडेशन में कितने नंबर थे? सर फाउंडेशन 312। फाउंडेशन। 312 आउट ऑफ हाँ। 400। यस। ग्रेट। तो वहां पे भी आपकी अगर मैं देखूं परसेंटेज, अगर मैं देखूं तो कितनी बनती है? 78। लगभग 78%। या दैट्स अमेजिंग। और इंटर में तो आपने, मेरे को लगता है, फाउंडेशन को भी पीछे छोड़ दिया। यस। ठीक है, इंटर में आपकी आपके इंटर में तो 80 86.5%। से तो नीचे कोई मार्क्स ही नहीं दिख रहे मुझे। कितनी? 86.5। भाई साहब, आईसीआई भी सोच रहा होगा यार क्या चल रहा है ये। तो हिरेश, तो फर्स्ट वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। अब मैं इस बार देख रहा था कि कई बच्चों ने इस बार ऑडिट में काफी अच्छा स्कोर किया है, बट आई थिंक यस सर। मोस्टली ये सारे वही बच्चे थे जिनको शायद से दो ही पेपर देने थे, राइट? ऑडिट और एफएमएसएम। तो यस। ऑब्वियस व्हेन यू आर फोकसिंग ऑन टू पेपर्स इट बिकम्स अ लिटिल बिट, यू कैन से, इजियर टू स्कोर वेल इन अ सब्जेक्ट। बट वेन आई सॉ योर मार्कशीट, जब मुझे पता लगा यार आपने दो नहीं 6 पेपर्स दिए हैं, 6 पेपर देने के बाद इस तरह के स्कोर लाना। अच्छा, मैं सारे बच्चों को बता दूं इनके स्कोर्स कैसे थे। एडवांस अकाउंट्स में 78, लॉ में 81, टैक्स में 85, कॉस्टिंग में 98। ठीक है, ये ऐसा लग रहा है सचिन का स्कोर है। एफएमएसएम में 86 और ऑडिट में 91। तो डेफिनेटली बच्चे ने मेहनत तो भाई साहब मन लगाकर करी है। तो हिरेश, मुझे एक बात बताओ, जो आपने एग्जाम दिया ये आपके फाउंडेशन के रिजल्ट के जस्ट 9 मंथ्स वाला था, या फिर आपने कोई अटेम्प्ट स्किप वगैरह किया था बीच में? नहीं सर, फाउंडेशन से 9 मंथ्स एग्जैक्ट। एग्जैक्ट 9 मंथ्स में आपने एग्जाम दे दिया, और उसी में आपने ये सारा जो बढ़िया वाले स्कोर सारे मैंने बोले उसी में आपने स्कोर करे, राइट? यस सर। तो हाउ डिड यू मैनेज, किस तरह से आपने मैनेज किया अपनी क्लासेस एंड ऑल को? सर तो एक्चुअली जब मैंने स्टार्ट किया था तभी मैंने एक अच्छा सा टाइम टेबल रफ बना लिया था कि कितने सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। प्लीज एंड हमको आई, बताओ ना, हमको जानना है वो। यस सर, तो फर्स्ट आई स्टार्टेड विथ 4 सब्जेक्ट्स विच वाज एडवांस अकाउंट्स, लॉ, डायरेक्ट टैक्स एंड कॉस्टिंग। ठीक है, तो पहले यस। ग्रुप वन के 3 सब्जेक्ट और ग्रुप टू का आपने कॉस्टिंग उठा लिया। ऑसम। यस। अब ये चारों सब्जेक्ट की चारों क्लासेस एक साथ चल रही थी, यस। लाइव और रिकॉर्डेड? Recorded. So I used to watch daily one lecture and then complete all the homework, revise daily for 15 minutes. Like law, I used to revise for 15 minutes, DT 15 minutes. Whatever we do in class, the same thing. वो 15 मिनट्स में रिवाइज हो जाता था? हाँ। ठीक है। और अच्छा, क्लास में जब टीचर आपको चीजें लिखवा रहे होते थे तो हम्म। क्या आप साथ साथ नोटिंग करते थे, या ये सोचते थे जो इसकी पीडीएफ मिलेगी इसका प्रिंट आउट ले लेंगे? नहीं sir, I used to write with the class because it helped me to stay focused and it made me attentive. And अच्छा, I got involved with the class when writing. So I think I used to write everything during the class itself. ग्रेट। और लेकिन क्लास के नेटफ्लिक्स तो बाद है आपने कहा, नहीं ऐसा हाँ कि हाँ, क्या कह रहे हो? हाथ आराम से फोल्ड करके देख लिया। इट्स नॉट नेटफ्लिक्स शो ना, वी आर हाँ, स्टडिंग। अरे कह रहे नेटफ्लिक्स की तरह नहीं है बस चला के छोड़ दिया, प्रॉपरली चीजों को कवर करना है। एंड हिरेश, मतलब यू आर अ मारवाड़ी? यस सर। हाँ, तो भाई मारवाड़ी भी है, तो जब इन्वेस्टमेंट करिए तो पूरा रिटर्न भी निकलना चाहिए। यस और नो? करेक्ट। ये करेक्ट। ऑब्वियस बात है। ठीक है, मैं भी सिंधी हूँ तो आई अंडरस्टैंड दैट आइडियोलॉजी वेरी वेल। बहुत बढ़िया। तो जब अपने इन्वेस्टमेंट करिए, अच्छे से रिटर्न निकालें, रिटर्न तभी आएगा जब अपन अच्छे से चीजों को प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे। तो ये जो राइट। आपका कारवा था, क्लास देखना, 15 मिनट रिवाइज करना, क्वेश्चन साथ साथ प्रैक्टिस करना, ये कब तक चला फॉर दीज 4 सब्जेक्ट्स? हाउ So हाउ मेनी this, मंथ्स? so this I completed around till mid of November, and
like advanced accounts was slightly big, so that I completed till mid of December. ठीक But है, more or less, I completed it till by मिड ऑफ November end. नवंबर, As I would say, नवंबर एंड everything. यू वर डन। Yeah, तो ये स्टार्ट yeah. कब किया था, अगस्त में? August में, first week of August, फर्स्ट full वीक ऑफ fledged. अगस्त, सो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। So it took you around 5 months, I can say, 4.5 months, I can say, four हाँ. and a half months, around four Hmm. and a half months, I think are more than enough to complete 4 subjects. Yes. Now you were left with 2 subjects, right? Auditing or FM, SM. Yes, and also GST. जीएसटी भी बचा था, अच्छा आपका इनकम टैक्स ऑलमोस्ट हो गया था, उसके बाद आपका भी हाँ. जीएसटी बाकी था। तो अब Yes. आपने फिर क्या किया जब ये 4 सब्जेक्ट्स आपके ऑलमोस्ट ओवर हो गए? So after these four subjects, I started with the other four subjects, and ठीक the है, other four subjects were complete, like comparatively shorter in duration. So राइट, वो by mid of Feb, I completed everything. ग्रेट। अब मुझे एक बात बताओ, ये सब तो चलो ठीक है, मेरे को समझ में आ गया। क्या आप इन क्लासेस के साथ कुछ टेस्ट वगैरह भी देते हुए चल रहे थे? So like ऑडिट में आपने अगर 6-7 टेस्ट लिए होंगे, तो आई हम्म, हैड अटेम्प्टेड 3 of them. एंड ठीक है। बाकी में भी ऐसा नहीं था मैंने टेस्ट लिखा नहीं, लाइक आई यूज्ड टू गो थ्रू द पेपर एंड सी इफ आई कुड रिकॉल, आई जस्ट डिडंट राइट देम. आपने स्मार्टली काम किया कि आपने देखा कि मेरे को ये क्वेश्चन आता है नहीं आता है, हम्म. जस्ट लेट्स सी थ्रू दैट, कि अगर हाँ लगता है कि ये क्वेश्चन देखा हुआ है क्लास में, मैंने रिटर्न में प्रैक्टिस किया है, सो दैट मींस दैट इज इनफ, मेरे से हो जाएगा। और यस. ऑडिट में आपने 3-4 टेस्ट लिख के देखा कि भाई मेरे से हो रहा है कि नहीं हो रहा, मैं लिख पा रहा हूँ कि यस. नहीं लिख पा रहा, एक बार कॉन्फिडेंस आ गया, तो देन यू वर लाइक कि हाँ एक बार टेस्ट को गो थ्रू कर लिया, इट वाज डन 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 डन। सो नाउ लेट्स कम स्पेसिफिकली टू द ऑडिटिंग, बिकॉज मेरे को लगता है बाकी सब्जेक्ट्स की स्ट्रेटेजीज आपने डेफिनेटली बाकी एरियाज में डिस्कस करी होगी। पहले मैं आपसे ऑडिटिंग के बारे में पूछता हूँ। 91 मार्क्स, ठीक है, मेरे को तो पहले तो देख के विश्वास नहीं हो रहा था व्हेन यू शेयर्ड योर मार्कशीट विद मी, कि 91 मार्क्स, वो भी तब जब बच्चे ने 6 सब्जेक्ट लिखे हैं। तो मुझे ये बताओ, क्या आपने सोचा था ऑडिट में 91 मार्क्स आ सकते हैं? यस सर. क्या आप बात कर रहे हो, 91 सोचा था? तो क्योंकि पिछले अटेम्प्ट्स में भी, लाइक पिछली बार जो एआर वन था उनके भी आई थिंक 93-94 मार्क्स थे. तो ओके, मुझे लगा जब वो उनके आ सकते तो मेरे क्यों नहीं आ सकते. क्या बात है यार। आई थिंक ये एक बहुत सीखने वाली बात है आपसे, जितने भी बच्चे अभी ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज लर्न दिस फ्रॉम हिम। हम जनरली सोचते हैं ये AIR 1 जो होंगे या जो भी लोग होंगे डिफरेंट श्रेणी के होंगे, इनकी एक डिफरेंट ही अप्रोच होगी, बट वो भी अपने जैसे ही है। तो अगर वो ला सकते हैं तो भाई हम क्यों नहीं, राइट यार, बहुत बढ़िया। तो फिर आपने किस तरह से स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, लाइक प्लीज टेल टेल अस कि किस तरह से आप क्लासेस देखते थे, क्या रिवाइज करते थे, वो पूरा बताओ ना। और कौन सा यस सर. बैच किया था, रेगुलर, फास्ट ट्रैक या? Yes, sir. So I had taken your regular batch, ठीक and है, that I think began on 5th December. राइट, So I used to watch one lecture of audit daily, and I used to prefer the morning slot because my mind was fresh during the morning. ठीक है, So, and I used to complete your lecture, and then just after a lecture, I used to revise in 10-15 minutes, and then जो भी questions question bank से related थे, I used to go through them. And राइट, अगर वो common like basic questions ये होते थे तो मैं उनको like mark भी नहीं करता था. And the हाँ, unique ones I had marked for the next revision. ऑसम। और मुझे ये Yes. बताओ, आपने रिकॉर्डेड लेक्चर लिया था लाइव? I had taken your recorded lectures. रिकॉर्डेड लेक्चर ओनली, तो जो रिकॉर्डिंग होती थी वो आप सुबह देख लेते थे, साथ साथ 10-15 मिनट लगा के रिवाइज करते थे? Yes. एक So बात अगर और आज बताओ। आपने लेक्चर हाँ, लिया तो मैं वो हाँ, कल देख लेता था, एक कल दिन देख का लेते वैसा. थे, हाँ. ग्रेट। क्लासेस के साथ साथ आप चीजों को याद करते थे, या ये सोचते थे अभी याद करके क्या फायदा, बाद में याद करेंगे? नहीं सर, I used to try remembering during the classes itself and in the 10-15 minutes when I used to revise, क्योंकि बाद में फिर एक साथ बहुत प्रेशर आ जाता है, एंड ग्रेजुअली एक एक दिन करके वो लेटर ऑन वो अच्छे से याद मतलब हो जाता है, मतलब धीरे धीरे करके माइंड को याद. गॉट तो इट। तो दैट्स फर्स्ट टाइम व्हाई. लर्निंग विद द क्लास, और उसके बाद आफ्टर द क्लास रिवीजन, एंड देन उसके बाद भी सब्सिक्वेंटली आप चीजों को कवर करते रहते थे। एक बात और बताओ हिरेश, आपके मन में ये नहीं आया जैसे मतलब लाइक आपने चैप्टर 1 किया ऑडिटिंग का, आपको अच्छे हम्म. से समझ आया, आपने अच्छे से सीखा, एवरीथिंग वेंट वेल इन योर माइंड, एकदम दिमाग में जाके सब चीजें सेट हो गई। फिर आपने यस. चैप्टर 2 किया, चैप्टर 2 किया तो वो भी सारी चीजें सेट हो गई। चैप्टर 3 पे जब आप पहुंचते तो ऐसा लग रहा है यार चैप्टर 1 में भूल तो नहीं गया, चैप्टर 2 में भूल तो नहीं गया, क्या ऐसा हो रहा था? और अगर हो रहा था तो आपने उस चीज के साथ कैसे डील किया? सर ऐसा फील तो होता था कि थोड़े दिन बाद ऐसा लगता था कि नहीं यार पहले का याद नहीं है. बट देन व्हेन आई यूज्ड टू स्टार्ट रिवाइजिंग दैट, वो धीरे धीरे रिकॉल होने लगता था, एंड देन आई वाज कंफर्टेबल कि नहीं यार व्हेन आई रिवाइज मुझे याद हो जाएगा वो. ठीक है, तो तो अपने ऊपर वो हाँ. भरोसा था कि मैंने तमीज से किया है, मैंने हाँ, भरोसा प्रॉपर था. क्रिएट किया है, तो अपने ऊपर भरोसा है कि बाद में वापस रिवाइज करेंगे तो ये चीज हो जाएगी। यस. आप कुछ रिटर्न प्रैक्टिस भी करते थे क्या विद द क्लासेस?
सर लाइक ज्यादा रिटन प्रैक्टिस नहीं करता था, बट लाइक एक आध क्वेश्चन लिख लेता था हर चैप्टर में से या ऐसा कुछ, तो एक राइट। आइडिया आ जाता था कि कैसे प्रेजेंट करना है, बुलेट फॉर्म में ट्राई राइटिंग द आंसर्स, या कभी राइट। कभी स्क्रिबल कर लेता था जस्ट द कीवर्ड्स। जैसे मैं हर क्लास के बाद आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे देता था, हम्म। उसका क्या करते थे? उसको इग्नोर कर देते या यू टू ट्राई और ट्राई नहीं टू सर, डेफिनेटली मैं पढ़ता तो था, अगर मुझे लगता था कि मुझे लिखने की जरूरत है तो कभी कभार लिख लेता था, बट नॉट ऑन अ रेगुलर बेसिस। नॉट ऑन रेगुलर बेसिस? कितना ऑनेस्ट बच्चा है देखो, कितना ऑनेस्ट। दिस इज द ऑनेस्टी। पता है कि हाँ, अगर सर मेरे को कंफर्ट है उस क्वेश्चन में ऑलरेडी, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं लिख के? ठीक है, आई ऑलरेडी नो अबाउट इट। बट अगर लग रहा है कि नहीं, नीड है, इफ आई नीड दैट प्रैक्टिस, तो आई शुड डू दैट थिंग राइट अवे, राइट दैट। ठीक है। ऑडिट के साथ आपको कभी ऐसा नहीं लगा, लाइक जैसे एक और जो क्वेरी बच्चों के मन में आती है, अब जैसे सपोज मैं बोलता हूं कि कितने सारे फैक्टर्स दे रखे हैं, कितने सारे मैटर्स दे रखे हैं, कहीं लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग दिस, फैक्टर्स अफेक्टिंग दैट, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है। अब एक बच्चा अंडरस्टैंडिंग करके जाएगा तो ऑब्वियसली बात है, उसको उस टाइम पे वो चीजें समझ आती है। बट एट द एंड ऑफ द डे जब आप क्वेश्चन देखते हो तो कैसे यार वो फैक्टर्स कैसे दिमाग में आएंगे, वो मैटर्स कैसे? क्योंकि आपने 91 मार्क्स स्कोर करे, तो जितना मुझे समझ में आता है आपने आंसर्स तो सारे सही लिखे हैं, वो ऊपर नीचे हम्म। का दुक्का नंबर बाकी क्वेश्चंस में कट गया होगा। ठीक है। तो हाउ यू यस। डेल्ट विद दैट थिंग, फैक्टर्स, मैटर्स, ये जो इतनी सारी चीजें ऑडिट में भरी होती हैं? तो एक तो था कि लाइक आप जैसे बोलते हो कि फील्ड से पढ़ो, तो आई थिंक हाँ। वो थोड़ा उससे हो जाता है। एंड सेकंड, आप जो एक्रोनिम्स देते थे, आई थिंक दैट आल्सो रियली हेल्प मी। लाइक अंटिल नाउ आई नेवर यूज्ड टू यूज एक्रोनिम्स व्हाइल स्टडिंग, राइट। बट when you started making acronyms and when I started recalling things based on the acronyms, I thought it was a good idea. It was a राइट। good way of remembering. तो उससे मुझे याद आने लगा, लाइक एक दो बार रिवाइज करने के बाद वो फिट हो गया था। फिट होने बैठ जाता है। लाइक हाँ। स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा ऐसा लगता है कि भाई ठीक है, समझ के चलते हो जाएगा, बट फिर रियलाइज होता है इतनी सारी चीजें हैं, कहाँ तक कितनी चीजें याद करते बैठेंगे, क्रैम करते बैठेंगे। अग्रीड। तो वो जो एक्रोनिम्स और यू कैन से मेमोरी टेक्निक्स थी, इंटरलिंकिंग्स थी, दे हेल्प्ड यू एट द एंड ऑफ द डे टू रिकॉल इट वेल। ग्रेट। यस। रोमा की सांस हो गई, यस, वो पेपर में सारों। भी आया था इस बार। तो मुझे वही याद आया सीधा। हाँ, तो ये सारी चीजें रोमा तुमको की। मतलब हेल्प कर गई। रोमा की सांस यस, था पेपर में? आई थिंक था, या एंड मॉक टेस्ट में होगा, आई मॉक थिंक मैं टेस्ट में मॉक था, हाँ, टेस्ट आई में। थिंक मॉक टेस्ट में आया था, हाँ। यस। एक तो ये बच्चे देखो ना, इतने बदमाश, इन्होंने मॉक टेस्ट भी लिखे हैं, इन्होंने पेपर भी लिखा है, ये खुद ही अपने मन में है कि यार ये एक सवाल यहाँ आया था, एक सवाल वहां आया था। इस पे मैं आपसे पूछ ही लेता हूँ, कितने मॉक टेस्ट लिखे थे आपने? सर, तो जो दो आईसीआई ने मॉक टेस्ट लिखे थे वो मैंने लिखे थे। दोनों आपने लिखे एंड थे? देन हाँ, and मैंने खुद ही चेक किया था, क्योंकि व्हेन आई वाज चेकिंग माय ओन पेपर तो वो सजेस्टेड सामने होता है and जो मैंने लिखा है वो सामने होता है। तो वो राइट। मुझे समझ आ जाता है कि आईसीआई को क्या एक्सपेक्टेड है एंड मैं कहाँ लैग कर रहा हूँ। ग्रेट। यस। बहुत बढ़िया। और मॉक टेस्ट जब, आई थिंक मेरे को जितना याद है, फर्स्ट मॉक टेस्ट आया था तो मार्केट में ऐसा हो गया था, ओ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। ठीक है। तो उस हम्म। पे हाउ यू डेल्ट विद दैट, हाउ वाज योर मॉक टेस्ट जब आपने वो चीज लिखी थी? एंड देन हम्म। व्हाट वाज योर स्कोर एंड हाउ यू टुक इट, लाइक इन द फॉर्म ऑफ लर्निंग्स? क्या चीजें आपने सीखी थी उस टाइम में मॉक टेस्ट देके? तो फर्स्ट मॉक टेस्ट में आई स्कोर्ड अबाउट 70। ठीक है। क्या Like, बात है। yeah, so I used to follow that. Like, even in the mock one, I हाँ। think many questions were the same. There were राइट। few new questions. So हम्म। first, I attempted only those questions which I know, and I राइट। had left space for the questions that we don't know. And हाँ। ultimately, after writing the questions, वो confidence में, I think जो नहीं आता वो भी हो ही ओके, जाता है। हो जाता है। राइट। अपने ऊपर हाँ। भरोसा करो, अपने कवर किया है। तो हाँ। कवर किया है तो जो नए भी क्वेश्चन है उनको भी थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो हो जाएगा। ग्रेट। Yes. अच्छा हिरेश, मुझे एक बात और बताओ, लाइक आपको आपने मतलब कैसे डिसाइड किया फर्स्ट ऑफ ऑल टू स्टडी फ्रॉम मी? ये मेरा एक तो सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा, बिकॉज कई बच्चों को ये डाउट रहता है कि हाउ टू चूज द राइट कोचिंग क्लास। ठीक है। बिकॉज हम्म। अगर आपने क्लास ही गलत ले ली तो चलो, फीस तो फिर भी मॉनेटरी चीज है, वापस आ जाएगी कहीं ना कहीं से। बट वो जो हम्म। टाइम पीरियड है, अगर आप अपना 2 महीने 3 महीने गलत जगह इन्वेस्ट कर दोगे तो टाइम तो वापस नहीं आएगा। तो हाउ यू मेक Agree. दैट डिसीजन? पहले ये बताओ, फिर उसके बाद मैं इसका सब्सिक्वेंट क्वेश्चन पूछूंगा। हाँ। So I actually had my elder brother to guide me, and he had taken your classes in final. ओके। ग्रेट। So he advised me to take your classes in inter, and that's how I decided. And I also saw few of your demo videos डेमो before वीडियो। making the purchase. ठीक है, तो आपको मतलब लगा कि वहाँ वाइब मैच कर गई, जेनजी के Vibe टर्म्स, match हो रही वाइब थी, मैच हो हाँ। गई अपनी। ठीक है। And ग्रेट। another factor was that आपका जो ड्यूरेशन था लेक्चर्स का वो काफी कॉम्प्रिहेंसिव था, like 120 hours is a लाइक हाँ, इट इज comprehensive, हाँ। मैनेजेबल, राइट। Yeah. और वहाँ चलो यही सवाल पूछते हैं, 120 आवर्स में मुझे एक बात बताओ कि आई बी वेरी फ्रैंक विद यू, लाइक वी कवर्ड ऑल द टॉपिक्स आई थिंक फुल कॉम्प्रिहेंसिवली।
एक चैप्टर यस। रहता है ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस, जिसका मतलब आई से कि भाई वो बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत फैला हुआ चैप्टर है। अगर वहां पे वो सब चीजें करने जाओगे तो जो अच्छे से कर रखा है वो भी मामला बिगड़ जाता है। तो हाउ यू टैकल्ड दैट चैप्टर स्पेसिफिक, बिकॉज बच्चों के मन में काफी रहता है कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस का क्या करें सर। Okay, so the sheet, 8 pages sheet that you had shared with us on हाँ the Telegram, that I had done thoroughly. ठीक है। एंड बाकी जो चैप्टर था एक बार जस्ट मैंने लाइक यूट्यूब वीडियो रिवीजन देख लिया था हम्म एंड जस्ट गो थ्रू कर लिया था, बट उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया था कि हम्म, अगर आएगा तो मतलब मन से मैं 2-3 पॉइंट तो लिख ही दूंगा। लिख ही लूंगा बस अपने उतना किया था। कॉमन सेंस से, यू शुड हाँ, बी एबल टू कॉमन डील सेंस विद से। इट। बट इफ आई यस। से कि एक स्ट्रेट, वो जो होता है ना दिल टू दिल वाला फोकस, हम्म। हार्ट हार्ट वाला फोकस, वो आपने यस। उस चैप्टर को नहीं दिया कि भाई मैं इस चैप्टर पे इतना टाइम तो नहीं लगा रहा, क्योंकि मतलब आई थिंक राइट। इट इज वेरी स्मार्ट थिंग, राइट। अगर आप मैं सपोज आपको बोलता हूँ आपको एक चीज पढ़नी है तमीज से, वो आप इजीली कर सकते हो। बट अगर मैं कहूँ यस। 100 चीजों को तमीज से पढ़ो तो आप 100 बार पढ़ लोगे, बट वापस स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 100 उसको रिवाइज करना, रिकॉल करना इज नॉट इजी, राइट। राइट। That is the I think a smart way to deal with it. तो another question that was I was thinking to ask you, अब जब आपको वो ऑडिट नोट्स मिले, लाइक 200 पेजेस के नोट्स थे, साथ ही क्वेश्चन बैंक था, तो आपके पास बाकी मटेरियल भी रहे होंगे बाकी सब्जेक्ट्स के, तो आपको उस यस। टाइम पे ये नहीं लगा यार ये तो स्कैम लग रहा है, ये 200 पेज में कैसे ऑडिट होगा, ये कुछ कमी होगी इसमें। हाउ यू डेल्ट विद दैट थिंग। नहीं सर, वो मैंने पहले चैप्टर में ही चेक कर लिया था कि मोर और लेस पूरा मॉड्यूल कवर्ड ही है। सिर्फ राइट। इररेलेवेंट जो चीजें थी वो नहीं थी। तो आई हाँ थिंक आई वाज कंफर्टेबल विद योर 200 पेजेस नोट्स एंड आई वाज कॉन्फिडेंट इन यू दैट यू हैव मेड द बुक, सो कुछ मिस तो नहीं होगा। क्या बात है या आई थिंक दिस इज व्हाट आई आल्सो एक्सपेक्ट फ्रॉम द स्टूडेंट्स कि आप सी वेदर यू आर स्टडिंग फ्रॉम मी या आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ रहे हो, आपको भी हम्म। आई थिंक ये लगता होगा कि भाई जब व्हेन वी आर स्टडिंग तो वी शुड हैव दैट फेथ, व्हेन वी शुड हैव दैट कॉन्फिडेंस कि अल्टीमेटली सामने वाले ने अगर कुछ मेहनत करी है तो इट शुड वर्क इट आउट या। यस सर। ऑसम। अच्छा अब एक बात और बताओ मुझे, लाइक व्हेन यू वर रिवाइजिंग ऑडिट, ठीक है, तो कई लोग कहते हैं एक्टिव रिविजन्स करनी चाहिए। एक्टिव रिवीजन इन द सेंस या तो मतलब आप बोल बोल के खुद करो, या फिर आप किसी दोस्त के साथ डिस्कशंस वगैरह कर लो, या इसकी थोड़ी रिटर्न प्रैक्टिस कर लो। एंड कई बच्चे रिवीजन वीडियोस चला के देखते हैं तो उससे उनकी रिवीजन हो जाती है। तो व्हाट वाज योर स्ट्रेटेजी टू रिवाइज, आप किस तरह से रिवाइज करते थे। So, like personally, I don't prefer much of revision videos. ठीक That है। I use only when I feel sleepy or like something is there which I don't understand. तो एक बार गॉट इट। revision video देखने से comfort आ जाता है. राइट। And like whenever I used to feel sleepy, I used to try saying things aloud ताकि वो attentiveness आ जाता है. And बाकी time I used to I used to be actively involved while revising always. Whether it was in the mind, but I was actively involved with the things. Yeah. सो कहीं ना कहीं आई थिंक अगेन या गुड गुड थिंग दैट इज कमिंग आउट कि भाई रिवीजन वीडियोस चला के सिर्फ छोड़ने से सिर्फ आई थिंक उससे आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है, आपको एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि भाई हाँ हाउ द थिंग्स वर्क, बट अल्टीमेटली सेल्फ रिवीजन करना जरूरी है। आपने कितनी रिवीजन की थी ऑडिट की अपार्ट फ्रॉम द क्लास। So after the class, I had revised once. So that 15 minutes, that is one revision. ठीक And है। apart from that, full-fledged, like after completing the syllabus, I had revised it twice. ट्वाइस, 2 बार आपने Yes. रिवाइज किया, तो आप कैसे Yes. रिवाइज करते थे, लाइक पूरा टाइम ऑडिट को देके या फिर बाकी सब्जेक्ट्स के साथ थोड़ा थोड़ा। No, sir. I had given full time to audit only. कैसे कैसे कितने कितने दिन दिए थे सेकंड रिवीजन और थर्ड रिवीजन में। Yes. So for the first revision, I had allotted it 6 days. And 6 for the डेज दिए second आपने revision, क्लास के बाद, 6 डेज। yes, 6 डेज के बाद 3 days for the second revision. 3 days was just before the exams No, sir. 3 days was during April. during April, तो Yes. 6 days after the class, 6 days के बाद 3 days, 3 days के बाद Yes. you got 3 days 3 days again before the before the exam. exam. So basically you Yes. did around 4 revisions, कहना है से लाइक क्लास तो देखी, Yes. क्लास के साथ साथ भी रिवाइज किया, फिर उसके बाद Hmm. 6 डेज दिए, 6 डेज के बाद 3 डेज दिए, 3 डेज के बाद वापस आपको 3 डेज और मिल गए, तो लगभग 3-4 Yes. रिविजन आपकी अच्छे से होलिस्टिकली कवर हो गई। बाकी हिरेश आपको कुछ और लगता है कि मतलब आपके सीनियर्स ने भी आपको काफी कुछ कहा होगा ऑडिट के बारे में कि यार इसमें तो 40 लाना भी काफी टफ होता है, ये बहुत थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, या इसमें प्रैक्टिकल जैसा कुछ नहीं है। वॉट वॉज योर व्यू अबाउट ऑडिटिंग आफ्टर द क्लासेस, आपको क्या फील होता है कि ऑडिट को किस नजरिए से एक बच्चे को देखना चाहिए जो आज सीए इंटर में आया है, एंड हाउ शुड ही अप्रोच दिस सब्जेक्ट टू स्कोर रियली गुड मार्क्स। आई वॉन्ट यू टू गाइड द स्टूडेंट्स। Yes, sir. So first of all, while studying, I don't think we should have that fear of audit in mind. Because sometimes it's all about what we think. राइट। We make, yeah, because if we are confident, we automatically it reflects in our studies also. So first, we must not have the fear of audit while studying. And secondly, I think many people
कि फॉर द रिवीजन फॉर द एंड पार्ट, लाइक हम अभी पढ़ लेते हैं, क्लासेस देख लेते हैं एंड बाद में पढ़ लेंगे। आई थिंक वो बाद में होता नहीं है, बिकॉज माइंड से वो स्टफ चले जाता है। हम्म। इफ यू रिवाइज विद द क्लासेस, आई थिंक इट स्टेज विथ यू फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। So that I would like to give as an advice. And I would say write mock tests, at least one mock test for audit, because it gives you an understanding of how much you can recall. I think it gives a reality check as well, whether you are able to write the paper और and in नॉट। the given time frame. राइट 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 राइट। सो And तीन also it चीजें। gives an हाँ। idea कि MCQs कब attempt करना है, like how to एमसीक्यूज go कब, about हाँ the तो आप paper. बताओ आप कब करते थे एमसीक्यूज अटेम्प्ट? Sir, so first I used to attempt two, or if I'm very confident of the third question also, I used to give time for the first two or three subjective questions. ठीक है। Then I used to attempt the MCQs, because one, it my mind is automatically involved, like already running. One हाँ। was that, and secondly, हाथ को थोड़ा rest मिल जाता था. राइट। And तो then I used to attempt the later two रिमेनिंग questions. क्वेश्चंस एंड ऑल। Yeah. ग्रेट। एंड मटेरियल को लेके तो यू हैव ऑलरेडी टोल्ड कि ठीक है 200 पेजेस आर मोर देन एनफ, तो अपन उसको बार बार रिवाइज वगैरह करते रहेंगे, चल देगा। क्वेश्चंस Yes. का आपने कह दिया कि फर्स्ट टाइम जो हम क्वेश्चंस कर लेते जो हमसे नहीं हो रहे हमने उसको फिल्टर आउट कर लिया फॉर द Hmm. रिमेनिंग रिविजन्स। इसके अलावा मुझे एक बात और बताओ, सपोज ऑडिटिंग में मान लो कि जब मैं स्टडी कर रहा हूँ पूरा एक चैप्टर मैंने पढ़ लिया, अब इसके Hmm. बाद मैं दूसरे चैप्टर पे गया, दूसरे के बाद मैं तीसरे चैप्टर पे गया, तो क्या ऐसा कभी होता था कि यार आपको लगता है यार अब तो बहुत सारा कोर्स हो गया, कुछ ऐसा पार्ट मैं रखता हूँ कि मतलब ये वाला पार्ट तो मेरे को अच्छे से, कई लोग कहते हैं ना एबीसी एनालिसिस कर लेते हैं कि यार ये वाले चैप्टर्स Hmm. मेरे को अच्छे से करने, ये वाला। एक तो ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस आपने कह दिया कि भाई ये एक चैप्टर है जिसमें मैं फुल फोकस नहीं दे सकता। क्या Hmm. ऐसे कुछ और भी एरियाज थे जहां पे आपने कहा कि यार यहाँ मैं पूरा फोकस करूंगा, यहाँ मैं थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकता हूँ, या फिर आपने पूरा ही अच्छे से कवर किया? नहीं सर, बाकी पूरा तो एकदम अच्छे से कवर किया था, बिकॉज पता था कि ऑडिट ऑफ आइटम्स के अलावा और कुछ छोड़ूंगा तो फिर बैंड वो बज रिस्क की सिचुएशन हो जाएगा। जाएगी। राइट राइट राइट। तो बाकी आपने कहीं कोई मतलब ऐसे काम चोरी वगैरह करने की कोशिश नहीं? नहीं सर। एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ क्योंकि मेरे को ये मार्क्स देख देख के बहुत ज्यादा ऐसे मन में आ रहा है, कॉस्टिंग में आपके 98 मार्क्स आए हैं, और बच्चे यस जैसे मैंने देखे सीए इंटर में कई सारे कॉस्टिंग को लेके घबराते हैं। तो आप कुछ ऐसा रामबाण बताओ बच्चों को कि कॉस्टिंग में किस तरह से ये सब अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। व्हाट वाज योर की टू सक्सेस इन कॉस्टिंग? सर, आई थिंक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी इज द की फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, बिकॉज अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। गॉट इट। एंड like when I had studied, my faculty had already broken down it into concepts. ठीक तो है। वो रिवाइज करने के लिए काफी आसान हो गया था, बिकॉज हर कॉन्सेप्ट का अगर एक क्वेश्चन भी देख लिया तो रिकॉल हो जाता था चीजें। तो फिर ग्रेट। बाकी जो क्वेश्चन है वो देखने की जरूरत नहीं पड़ती थी। तो क्विक रिवीजन में वो वास्ट सब्जेक्ट को शॉर्ट में हो गया था काफी। एंड कॉस्टिंग के लिए एक्चुअली मैंने काफी प्रैक्टिस भी की थी, मैंने एक्चुअली काफी सम्स लिखे हुए भी थे, तो आई थिंक उसी का रिवॉर्ड मिला है मुझे, लाइक काफी 98। सारी रिटर्न प्रैक्टिस करी विद द क्लास इन द रिविजन्स। तो आपने लास्ट के मतलब लास्ट 1.5 डेज पे फिर आपने क्या स्ट्रेटेजी रखी थी कॉस्टिंग को लेकर? सो आई ओनली रिवाइज द सम्स व्हिच आई हैड मार्क्ड ऑलरेडी सिर्फ ड्यूरिंग द जो रिवीजन। सम्स मार्क कर हाँ, रखे थे इन द प्रीवियस उसको करा, हाँ। बाकी सारे एंड द सोचे। कॉन्सेप्ट नोट्स, दैट्स और इट। कॉन्सेप्ट नोट्स में यस। आपके साथ सारी चीजें लिखी हुई थी, क्या ऐड करना है क्या लेस करना है किसको कहाँ ट्रांसफर करना है। तो दैट वाज इनफ, यस। कॉन्सेप्ट नोट्स प्लस मार्क्ड क्वेश्चन, दैट वाज मोर देन इनफ फॉर यू। और कोई एक सब्जेक्ट जो मैं चाहूँ, एडवांस अकाउंट चलो पूछते हैं आपसे, 78 मार्क्स आपके एडवांस अकाउंट में है। इस बार यस एडवांस सर। अकाउंट का पेपर टफ भी आया था, राइट? यस। तो पहला ही पेपर जब आपके सामने टफ आ जाता है, आईसीए बाउंसर डाल देता है, एंड इस बार एडवांस अकाउंट है, अगली बार कोई और भी हो सकता है, राइट? तो उसको आपको क्या लगता है कैसे डील किया आपने उस टाइम पे? व्हाट वाज योर थिंकिंग एट दैट टाइम? So in fact, actually, after my advanced accounts paper, I was slightly disappointed as well, because like what happened was, I was actually nervous for the first paper. तो वो मेरा पहला क्वेश्चन थोड़ा गलत हो गया, ओके। इसीलिए वो थोड़े कम मार्क्स हैं मुझे एडवांस अकाउंट्स में। तो ठीक आई है। वाज एक्चुअली डिसअपॉइंटेड कि हो सकता है इसकी वजह से मेरी रैंक चली जाएगी। बट देन आई थॉट कि इसमें अगर मुझे कम आएगा तो आई विल कॉम्पेंसेट विद द अदर सब्जेक्ट्स। एंड अगर पेपर टफ आया तो पूरे इंडिया में टफ ही आया है, तो राइट। आई कैन डू इट, आई विल कॉम्पेंसेट विद द अदर सब्जेक्ट्स। एंड वही मोटिवेशन लेके मैंने बाकी पेपर्स अटेम्प्ट किए उसके बाद। पता है मुझे आपकी ना ये अप्रोच बड़ी अच्छी लगी। अगर मेरे को थोड़ा सा झटका लगा है तो बाकियों की तो बैंड ही बज गई होगी। ठीक है, आपने ये सोचा कि भाई आया है टफ तो पूरे इंडिया के लिए आया है, तो मेरे को अगर हटका सा झटका भी लगा तो बाकियों को भी तो लगा होगा। तो मैं अगर यस। अब यहाँ पे गेम में गिव अप कौन नहीं करता, कौन आगे बढ़ता जाता है। एंड यू सेड इट सो वेल कि अगर यहाँ पे मेरे को थोड़े कम मिल भी रहे हैं तो बाकी मेरे पास 5 पेपर और है स्कोर को ऊपर लाने के लिए।
सो आई थिंक दिट्स अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल द स्टूडेंट्स कि जो भी देख रहे हैं कि भाई कल को कुछ एक आध पेपर ऊपर नीचे थोड़ा चला भी जाए तो ऐसे घबराना नहीं है कि मेरी रैंक चली जाएगी, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यू जस्ट नीड टू स्टे दैट पॉजिटिविटी एंड कामनेस एंड फिर आपकी AIR 3 आ सकती है। सो हितेश, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन फॉर दिस सेशन। मुझे बहुत मजा आया आपसे बात करके। एंड जैसा आपने कहा कि आप तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 91 मार्क्स आ जाएंगे, आई होप कि जो बच्चे ये इंटरव्यू देख रहे हैं वो भी इस तरह से ऑडिट को प्रिपेयर करें, इस शिद्दत के साथ ऑडिट प्रिपेयर करें कि वो भी फिर एक्सपेक्ट कर पाए कि यस दे कैन ऑल्सो स्कोर सच सो ग्रेट मार्क्स इन ऑडिटिंग। लास्ट में जाते जाते आप कोई टिप देना चाहोगे अपने जूनियर्स के लिए जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर द कमिंग एग्जाम्स, की क्या उनको मन में रखना चाहिए टू डू वेल? So I think discipline is the key, and doing things consistently over a period of time, that is the key to success. And I think first complete the lectures on time, and also mark the things which you will be revising in the first, and keep time for self study, sufficient time for self study. So and in the end, I think distraction should be avoided. Like while studying, I used to keep my phones out of my room, because out of sight, out of mind. And राइट। after studies, I used to watch my phone also. It's not that I was completely secluded. तो But आप while इंस्टाग्राम studying, पे थे, इंस्टाग्राम पे थे? तो Instagram तक एग्जाम्स के 3 महीने पहले तक I was on Instagram, ठीक and है। then I deleted Instagram for those 3 months just before the exams. ये यही स्ट्रेटेजी रखनी है। एग्जाम के 3 महीने पहले इंस्टाग्राम डिलीट कर दो ताकि एग्जाम के बाद लिंक्डइन इंस्टॉल करके वहां पे अपनी मार्कशीट डालेंगे, लिखेंगे AIR 3 है, बिग फोर वालों आओ हमको लेके जाओ, ठीक है। दिस शुड बी द Yes. स्ट्रेटेजी दैट एवरी CA इंटर स्टूडेंट शुड फॉलो। एंड आई एम रियली ग्लैड हिरेश दैट आई गॉट अ अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू यू, to know about your strategy, and I think students will also be very happy to know about your strategy। और सब लोग एकदम शिद्दत से मेहनत करेंगे और डेफिनेटली अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। एंड आखिरी में मैं वही कहूंगा जो मैं हमेशा हर वीडियो के एंड में कहता हूँ, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे तभी आगे बढ़ेंगे. बढ़ेंगे। सो यस, खुशी से पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। हिरेश ने भी खुशी से पढ़ा, एकदम धूम मचाई, एंड यस ही हैज सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 3, 91 मार्क्स इन ऑडिट, एंड बाकी सब्जेक्ट्स में भी 80s 80s 90s बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर करे, तो आप भी इतने अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो। सो जस्ट अपने ऊपर भरोसा रखना है, एंड यस अब अपने अंदर एक विश्वास रखना है कि दैट आई कैन डू इट। सो थैंक यू सो मच एवरीवन हु इज वाचिंग द वीडियो टिल हियर। डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड यस शेयर इट विद योर फ्रेंड्स जो अभी इंटर के एग्जाम्स देने वाले हैं। एंड वंस अगेन थैंक यू हिरेश फॉर शेयरिंग योर लर्निंग्स विद ऑल ऑफ अस। Thank you so much, sir. थैंक यू दोस्त।